सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकः कक्षा संख्या चतुर्दशी 14वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 13 कक्षाएं हमारी हो गई। गत कक्षा में हमने मात्र और मात्र एक परिभाषा आपको पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? एक परिभाषा। आज उसके आगे की परिभाषा पढ़ेंगे। चलिए ओपन कर लीजिएगा। ये यहां तक हो गई थी उभय गति रिह भावती। अब एक नई परिभाषा आ रही है। कार्यम अनुभवन ही कार्य निमित्तत्वेन नाश्रीयते। इसको अच्छी प्रकार से हमें समझना है। ठीक है, आइएगा। यहां पर भूमिका बनाते हैं गुरुजी कि इस परिभाषा को क्यों स्वीकार किया गया। तो कहते हैं अध्येता शयिता इति एवं आदिषु प्रयोगेषु त्रिच प्रत्ययस्याङ्गित्वे अपि इङ् शीङ् इत्येतयोः धात्वोः ङित्वात् निषेधेन भवितव्यम्। इतना देखते पहले, फिर आगे चलेंगे। यहाँ कहते हैं अध्येता और शयिता, ये दो शब्द ले लिए। इति एवं आदिशु, इसी प्रकार से और भी मिल सकते हैं। इन प्रयोगों में त्रिच प्रत्यय से, ये क्या है? त्रिच प्रत्यांत है, अध्येत्री और शयित्री। त्रिच प्रत्यय से अंगित्व, जो त्रिच प्रत्यय वो अंगित नहीं है। क्या नहीं है? त्रिच प्रत्यय वो अंगित तो नहीं है, ङित है ही नहीं उसमें, तो चित है, चित है वो। तो त्रिच प्रत्यय अंगित्वे, माने आंगित होने पर कारण से के पर भी इंग और शींग ये धातु हैं। अध्येता में क्या है? इंग धातु है अधिपूर्वक, और शीश शयिता में शींग धातु है। इत्येतयोः धातु ङित्वात्, ये धातु क्या इंगित हैं? माने इनके इंग की संज्ञा होती है हलंतम से। तो कहते हैं ङित्वात्, गित होने से, गुण निषेधेन, गुण निषेध माने किंगति च क्या है? किंगति च, किंगति च से गित और गित मान करके क्या है? गुण निषेधेन भवितव्यम, गुण होना चाहिए। ठीक है। अनुबंधानाम एकांत पक्षे ही उभौ अपि धातु ङितौ स्तः। अनुबंधों को जब एकांत पक्ष मानते हैं, उनका अवयव मानते हैं, उस पक्ष में दोष आएगा। ठीक है। उभौ अपि धातु, ये दोनों धातु कैसी हैं? ङित हैं। क्या है? ङित हैं। ङितौ स्तः। परम अनेकांत पक्षे तु अनुबंधानाम धातोरवयवत्वाभावात् पृथक भूता एव तिष्ठन्ति। तो कहते हैं परंतु, परम माने परंतु, लेकिन अनेकांत पक्ष में तो अनुबंध धातु के अवयवों का अभाव में अवयव नहीं बनते हैं, तो पृथक माने अलग ही रहते हैं तो इसलिए अनेकांत पक्ष में तो दोष नहीं है। अनेकांत पक्ष में दोष नहीं आएगा। ततश्च
सार्वधातुकार्धातुकयोः इति प्राप्तस्य गुणस्य किङिति च इति निषेधे कर्तव्ये सति इगन्तः कार्ये लब्धः। कहते हैं तब अब क्या करेंगे, जब हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी ये आधि और ये इनका न की संज्ञा हो जाएगी और एक त्रिच, त्रिच का ये त्रि बचेगा। अब यहाँ पर क्या है, इट आदि तो नहीं होगा, निट धातु है। इसको मान करके कहते हैं सार्वधातुक अर्धातुक जो कुंज अर्धातुक है, तो मान करके गुणस्य इसको गुण प्राप्त हुआ ई को, तो कहते हैं किंगिति चा इति निषेधे। अब क्या है, कर्तव्य सती। अब यहाँ पर कितने किंगिति 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 माने किंगिति चा इससे निषेध, कर्तव्य सती करने पर इगंतः कारी लब्धः, माने इगंतकारी लब्ध हो गए, प्राप्त हो गए। इगंत है ये, माने ई अंत में, माने इगंत माने वही आद्यंत बदे कस्मिन से एको गुण वृद्धि इसमें साथ में लगता है सार्वधातुक अर्धातुकयों में, तो ये क्या हो जाएगा, इगंत माने आद्यंत बदे कस्मिन से, ये स्वयं भी ई है और इगंत भी माना जाएगा, अंत में भी माना जाएगा, अकेला भी है। इति निषेध कर्तव्य कारी लब्ध तद एवं प्रकारकम दोष जातम समाधातुम भवति इयं ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। इस प्रकार के दोष उत्पन्न हुओं को समाधान के लिए ये परिभाषा होती है। अब यहां पर वास्तव में ये जो कहा कित माने किंगिति, किंगिति में वस्तुतः ये मान के चल रहे हैं कि कित गित निमित्तक जो गुण, ऐसा अर्थ मान के नहीं चल रहे, ऐसा अर्थ मान के नहीं चल रहे। गुण किसी को मान करके हो रहा हो, बस कित और गित, कित और गित होगा तो गुण का निषेध हो जाएगा, बस इतना मान के चल रहे। क्या, कित और गित होने पर गुण का निषेध होता है, ठीक है। अर्थात इनका ये अभी जो एकदम अष्टाध्यायी में अर्थ पढ़ा है उस अर्थ को घटाएंगे तब तो फिर ये पक्ष उठेगा ही नहीं, ध्यान रखेंगे। एक अलग प्रकार से शंका उठा रहे हैं, क्योंकि ये त्रिच तो कित गित है नहीं, ये वाला जो त्रिच है इसको मान करके ये गुण माने इस ई का निमित्तक, गुण का निमित्तक क्या है, ई, ये तो नहीं है, कित गित गुण निमित्तक नहीं है। वहां जो सप्तमी है वास्तव में तीन प्रकार की सप्तमी मानी गई है, एक सती सप्तमी, एक पर सप्तमी और एक निमित्त सप्तमी। सप्तमी हाँ वो ऐसा है, एक पर सप्तमी माने सती सप्तमी हो गई, और एक विषय सप्तमी और एक निमित्त सप्तमी, ठीक है। तो यहां पर उनमें से जो पर सप्तमी है और निमित्त सप्तमी है और जो हमारी विषय सप्तमी है, ध्यान रखेंगे, तो जो ये किंगिति चा है इसमें एक प्रकार से निमित्त सप्तमी मान करके, और निमित्त सप्तमी भी किस प्रकार से मानेंगे, निमित्त सप्तमी इस प्रकार से मानेंगे कि कित गित निमित्तक गुण, ध्यान रखेंगे, कित गित और कित गित और गित निमित्तक जो गुण हैं वो नहीं होते। जिस प्रकार से प्रत्यय कित गित निमित्त होता है वैसे प्रकृति भी कित गित निमित्त होती है गुण में। जब यहां पर गुण कर रहे हैं तो गुण करने में गुण क्या है, गुण तभी होगा जब ये धातु भी होगी, प्रकृति भी होगी और ये प्रत्यय भी होगा, ध्यान रखेंगे। क्या है, गुण तभी तो होगा सार्वधातुक अर्धातुकयों से जब ये धातु माने प्रकृति भी होगी और प्रत्यय भी होगा। तो जब
कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि सार्वधातुक के आर्धातुक प्रत्यय के परे रहते इगंत अंग को, जो इगंत अंग को गुण होता है, और यदि वो गुण कित गित निमित्तक है तो नहीं होगा। चाहे वो कित गित निमित्त आपका प्रत्यय में हो, चाहे हो धातु में, प्रत्यय को लेकर के ये शंका नहीं उठ रही, ध्यान रखेंगे। ये प्रत्यय को लेकर के शंका नहीं उठ रही, शंका उस पक्ष में उठ रही है कि जब कोई व्यक्ति किंगति का ये अर्थ करे कि कित गित निमित्तक, चाहे प्रकृति हो चाहे प्रत्यय हो, वो गुण नहीं होता, ऐसा जब अर्थ करते हैं तब ध्यान रखेंगे। निमित्त सप्तमी मान करके और प्रत्यय के साथ में संबंध नहीं लगाया, दोनों के साथ में संबंध लगाया, प्रकृति और प्रत्यय में से कोई भी गित निमित्तक होगा तो गुण तो दोनों को मिलकर के ही हो रहा है, गुण तो दोनों को मिलकर के ही हो रहा है, दोनों निमित्त बन रहे हैं। क्या गुण करने में धातु ये भी निमित्त इंग भी बन रहा है और त्रिच भी बन रहा है। अब उनमें से कोई भी यदि गित और कित निमित्त है तो गुण नहीं होता है। इस पक्ष को लेकर के ये शंका उठी कि यहां पर ये जो धातु है ये गित है, ये क्या है, गित है, और यहां गुण हो रहा है, यहां गुण हो रहा है और ये गित है, इसलिए यहां पर किंगति से निषेध होना चाहिए। इस प्रकार से पक्ष उठाया है, ध्यान रखेंगे। मैंने आपको फिर बता देता हूं, हमने जो अष्टाध्यायी में आपको पढ़ाया या हम काशिका में पढ़ते हैं, पढ़ेंगे आगे चल के, वहां पर तो ऐसा कहते हैं कित गित निमित्तक गुण, इतना ही कहते हैं। अष्टाध्यायी में आप देखेंगे हमने क्या पढ़ाया था आपको, ये ये कहा था गित कित नित निमित्त के एक स्थाने ये गुण वृद्धि प्राप्नुता तेन भवता। माने गीत और कित और नित निमित्तक जो गुण एक के स्थान में गुण वृद्धि प्राप्त है, ये एक के स्थान में गुण वृद्धि प्राप्त हो रहा है, और गुण में निमित्त क्या बन रहा है, ध्यान रखेंगे, निमित्त बन रहा है, त्रिच भी बन रहा है और इंग भी बन रहा है, दोनों ही तो गुण बन रहे हैं, निमित्त बन रहे। जैसे यदि इसमें यहां पर न होता उसकी भी संज्ञा हो जाती तो इसकी भी संज्ञा हो गई। तो हम सामान्य रूप से तो यही पढ़ते हैं कि कित कित निमित्तक प्रत्यय के परे रहते इगंत अंग को गुण नहीं होता, परंतु ऐसा सूत्र में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा कि कित कित निमित्तक प्रत्यय ही होने चाहिए, ऐसा तो नहीं लिखा। अब सामने वाला व्यक्ति इसका दोनों में अर्थ लगा सकता है, कित कित निमित्तक प्रत्यय भी हो सकता है, कित कित निमित्तक प्रकृति भी हो सकती है। प्रत्यय वाले पक्ष में तो कोई परेशानी नहीं है, परंतु जब सामने वाला व्यक्ति प्रकृति के साथ में भी लगा दे कि कित कित निमित्तक, चाहे प्रकृति हो चाहे प्रत्यय हो, उससे संबंधी गुण एक के स्थान में होता ही नहीं है। तो यहां पर क्या है, जो प्रकृति है ये गित है यहां पर, और इसके स्थान में जो गुण हो रहा है, जिसको गुण हो रहा है वो क्या है, नित है। गुण का निमित्त क्या है, गित है। माने गित माने इंग, माने जो गित कहेंगे, गित का अर्थ क्या आएगा, गा नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे, गा गित, गा इत यस्य स गित। ऐसे यहां पर गित प्रत्यय कर देंगे, चित कहेंगे तो चित प्रत्यय किसका बोध होगा, त्रि का बोध होगा। ऐसे ही गित कहेंगे तो ई का बोध होगा। तो बहुब्री समास कर दिया हमने, गा इत यस्य, तो अन्य पदार्थ की प्रतीति होगी। तो ये जो गुण हो रहा है, ध्यान रखेंगे, ये भी क्या हो रहा है, गित निमित्तक है। माने गित निमित्तक माने गित कोई तो हो रहा है, माने गित माने ई। इस बात को आप गहराई से समझिएगा तो आपको परिभाषा समझ में आएगी वास्तव में।
ये क्या है, गित निमित्तक है, माने गित, गित का अर्थ ई आ गया। तो यहाँ जो सार्वधातुकार धातु को जो गुण हो रहा है वो गित को हो रहा है, तो गित का गित निमित्त है, माने ई निमित्त बन रहा है गुण में, तो वो गुण नहीं होता है, ये समझना। नहीं होता है तो किंगति जब निषेध कर देगा तो अध्येता और शयता बनेंगे नहीं। समझ में आ रहा होगा, और थोड़ा सा समझ लीजिए, बोर्ड पर मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है, आइएगा। तो यही चीज समझनी है मुख्य रूप से, फिर बात समझ में आ जाएगी। ये क्या है, अधि, ठीक है, और ये हो गया इंग, और ये हो गया त्रिच। चकित संज्ञा हो गई, नकित संज्ञा हो गई, ठीक है। अब हमारे पास में क्या बच्चा, अधि, और ये ई, और ये त्रि, ऐसा बच्चा। अब सार्वधातु कार्धातु कयो से यहां पर क्या प्राप्त हुआ, गुण प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, गुण। ये क्या है, इसको हम ऐसा कह सकते हैं चित्त। क्या है, चित्त, ये चित्त है। और इसको क्या कह सकते हैं हम, गित। कैसे कह सकते हैं इसको, क्योंकि गित और चित्त में बहुब्री समास किया है। न इत यस्य स गित, ये आ गया। च इत यस्य स चित्त, त्रिच, त्रि का च इत संज्ञा गया, त्रिच का, तो ये क्या हो गया, चित्त हो गया। ध्यान रखें। अब यहां पर आप देखें, गित कित नित निमित्त के एक स्थान है। सार्वधातु कार्धातु कयो से क्या है, इको गुण वृद्धि आदि लग करके इसको गुण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, गुण, एक के स्थान में। और ये ई कैसा है, ये ई है नित, ये है ई नित। तो ये जो गुण हो गया इसके स्थान में, वो भी कैसा हो जाएगा, गित निमित्तक हो गया। माने गित के स्थान में, माने गित को हो रहा है तो गित निमित्तक हो गया। ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से यदि मानिएगा यहां पर कोई हमारे पास में और दूसरा प्रत्यय होता, अंग, मान लीजिए ई से हम अंग कर देंगे थोड़ी देर के लिए, अभी यहां कर रहे हैं अंग। अब ये प्रत्यय भी क्या है, ये भी अवचय गित हो गया। तो जिस प्रकार से ये धातु गुण में निमित्त बनती है, वैसे ही प्रत्यय भी बनता है। तो ये गित है तो ये भी गुण में निमित्त बन रहा है। तो इस गित के होने के कारण इससे गुण नहीं होता, जैसे होता ही नहीं वहां तो वास्तव में। तो प्रत्यय के गित होने के पक्ष में तो सही सिद्धि हो जाती है, परंतु धातु के पक्ष में हम लेके आए नित कित, तो अनिष्ट की प्राप्ति होती है। सूत्र में ऐसा नहीं कहा हुआ है कि कित नित प्रत्यय होने चाहिए, ऐसा सूत्र में कहीं पर भी स्पष्ट नहीं है। आप देख सकते हैं वहां कहीं से भी प्रत्यय की अनुवृत्ति नहीं आ रही है। इसलिए यह शंका होती है कि कोई व्यक्ति प्रत्यय को गित माने, गित निमित्त मान करके गुण का निषेध करे, अथवा कोई प्रकृति को गित मान करके गुण निषेध करने लगे। तो प्रत्यय को मान करके गित मान करके गुण करेगा तो निषेध हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात होना चाहिए। परंतु प्रकृति को मान करके नित गुण का निषेध प्राप्त होगा तो अनिष्ट प्राप्त होगा। तो अब यहां पर गुण नहीं हो, इसलिए इस परिभाषा को बताया। क्या कहा कि इगंता कारी लब्धा, इगंत, इगंत इसलिए लब्ध हो जाएगा क्योंकि ये आद्यंत बदे कस्मिन से वही आदि है वही अंत है, ठीक है। कारी, कारी माने कार्य, और कार्य जिसको होता है वो कार्य। यहां ई को गुण क्या प्राप्त हो रहा है, गुण, गुण कार्य प्राप्त हो रहा है, और गुण किसको हो रहा है, ई को, तो ई हो गया कार्य।
ये शब्द यहाँ पर जो आएगा ये इन प्रत्यांत ध्यान रखेंगे। कार्य समझ लीजिए, कार्य प्लस इन्हीं प्रत्यांत आता निठना से। तो कार्य, सन्यासी, दंडी, धनी। तो कार्य जिसको हो रहा है वो कार्य, तो इगंत कार्य लब्ध प्राप्त हुआ। तदा एवं प्रकारकम दोष जातम समाधातुम भवती एयम ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। इस प्रकार के जब दोष आते हैं उनको निवारण करने के लिए, समाधान करने के लिए ज्ञापक सिद्ध परिभाषा होती है। ठीक है, बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो गित गो घटाना यहाँ पर से आपको यदि समझ में आ गया तो परिभाषा आराम से समझ में आएगी। तो पहले वो बात मैंने विस्तार से समझा दी। ठीक, जैसे प्रत्यय गित निमित्तक हो सकता है वैसे प्रकृति भी गित निमित्तक हो सकती है, उसमें भी किंगति च लगेगा, क्योंकि किंगति च में वहां पर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि प्रत्यय ही कित गित हो, ये लिखा ही नहीं गई। तो दोनों समान रूप से ग्रहण होता है। आइएगा कार्यमनुभवन हि कार्य निमित्तत्वेन नाश्यते। कहते हैं कि कार्यम अनुभवन, कार्य को अनुभव करता हुआ, निश्चय ही जो कार्य है माने कार्य जिसको किया जा रहा है वह निमित्तत्वेन निमित्त नहीं बनता। ना आश्रित, निमित्तत्व रूप को आश्रित, निमित्तत्व का, निमित्त का आश्रय नहीं बनता। अब देखिएगा, कार्य भाजा कार्यणो निमित्त पदेनाश्रयणम न क्रियते। कहते हैं कार्य भाजा कार्यण माने कार्य भाजा माने कार्य का, कार्य को हो माने कार्य जिसको होने वाला, कार्य का भजन सेवन करने वाला, कार्य भाग। तो कार्य भाजा कारण माने ऐसा कार्य जिसको कार्य हो रहा है वो क्या है, वो कार्य का निमित्त पदेन, उसको आप निमित्त रूप में आश्रय नहीं कर सकते, वो निमित्त नहीं बन सकता कार्य में। यत कार्य भाग तत् कार्यम प्रति निमित्तम न भवति इत्यर्थः। जो कार्य का सेवन करने वाला, जिसको कार्य किया जा रहा है वो क्या है, तत् कार्यम प्रति, वो कार्य के प्रति निमित्त नहीं बन सकता। जैसे अभी बता रहे हैं यहां पर कार्य वास्तव में किसको हो रहा है, त्रिच को कार्य नहीं हो रहा, कार्य हो रहा है ई को। अब ई को हम निमित्त नहीं बना सकते, कहते हैं यदेव कार्य कार्याधिकरणम तदेव निमित्तम न भवति यावत्। कहते हैं कि जो माने यद एव कार्य, जो कार्य है, कार्य माने कार्याधिकरणम माने कार्याधिकरण, कार्य जहां किया जा रहा है वह, तदेव वह ही निमित्तम न भवति, वो निमित्त नहीं बन सकता। इति यावत, ये इसका अर्थ। अब देखिएगा, अब आगे यहां पर घटाएंगे। अध्येता शयिता इत्यादौ ही गुण निषेध रूप कार्यस्य कार्यणौ इंग शींग धातु तत्रैव च नित निमित्तम अस्ति इति कृत्वा गुण निषेधो न भवति। अद्येता और शयता इत्यादि क्या है, गुण निषेध जो रूप कार्य, कार्य क्या है, इंग और शींग धातु है, माने इंग और शींग ही तो है, शी इनको तो गुण किया जा रहा है। तत्रैव, तत्रैव नित निमित्तम अस्ति, और इन्हीं में क्या है, इसी को तो यहाँ पर अद्यता में जो ई को गुण किया जा रहा है और इसी में क्या है, नित निमित्त है। ये ई क्या है, वास्तव में नित निमित्तक भी बन रहा है।
तो तत्रैव इसी में उसी को गुण किया जा रहा है और वही निमित्त बना रहे हैं हम उसको निषेध करने में। तो गित निमित्तम अस्ति कृत्वा, माने ये गित निमित्त है ऐसा करके गुण निषेधो न भवति। ठीक है, तत्रैव च माने इसमें गुण गुण निमित्त इसी को मान करके गुण का निषेध नहीं हो सकता, क्योंकि कार्य का अनुभव कौन कर रहा है? ई, शी का ई, कार्य का अनुभव वो नहीं कर रहा। कार्य किसको, गुण किसको किया जा रहा है? गुण में निमित्त तो बन रहे वो धातु और प्रत्यय, परंतु कार्य किसको किया जा रहा है? कार्य किया जा रहा है धातु को। अब वो धातु कित गित निमित्त नहीं बन सकती निषेध में, क्योंकि कार्य उसी को हो रहा है, इसलिए न भवति। देखिए अब बता रहे हैं, यथा आदि इण कता इत्यादि कार्य गुण निषेध कार्य से अधिकरणम। क्या रखेंगे यहां पर? क्या है, जैसे आदि और इण है और ये इण धातु है। क्या है? इण धातु है। अब ये दूसरा उदाहरण ले रहा है, कता प्रत्यय ले आए, का कित संज्ञा हो गई। इत्यादि में जो कार्य, कार्य क्या है? ये ई, गुण निषेध कार्यस्य अधिकरणम। क्या है? कार्य गुण निषेध कार्य, माने गुण के निषेध का कार्य का अधिकरण है। माने गुण का निषेध यहां पर ही तो होता है कित, कित तो ये किंगति जैसे गुण निषेध रूपी जो कार्य है, गुण का निषेध कार्य हो गया। एक गुण करना भी कार्य है, गुण का निषेध करना भी कार्य है। तो गुण निषेध कार्य से अधिकरणम कौन है? गुण निषेध का अधिकरण कौन है? ई। इण धातु अस्ति, इण धातु है। निषेधस्य च निमित्तम कित्वम, और कहते हैं निषेध का निमित्त। ठीक है, ये तो अधिकरण हो गया। और निमित्तम कित्वम कता इत्यत्र, और क्या है? गुण निषेध का निमित्त कहां है? क्या? गुण निषेध का निमित्त कहां पर है? कता में। और गुण निषेध कार्य किसको हो रहा है? ई को। ठीक है, गुण करना भी कार्य है, गुण निषेध करना भी कार्य है। निषेधस्य निमित्तम कित्तम कता इत्यतस्माद् इण धातोः पृथक भूतम अस्ति। इसलिए क्या है? इण धातु से वो जो निमित्त है ये वाला ता, ये पृथक है, अलग है। एवं च गुण निषेधे होने पर अधीता इति रूपम जायते। अधीता ये रूप बन जाता है। यहां पर गुण नहीं होता है, क्योंकि ये गुण के निषेध का निमित्त तो ये है या कता में, और गुण निषेध जो कार्य है वो किसको हो रहा है? ई को, इण को। ये दोनों अलग अलग हो गए। वहां पर क्या कर रहे थे हम? गुण निषेध का कार्य भी हम ई में कर रहे थे, और उस गुण निषेध के कार्य का निमित्त भी ई को ही बना रहे थे। यही तो हो रहा था। ये होते अधिकता जाए अध्येता शयिता इत्यादि तो तथा नास्ति। इनमें ये वाली स्थिति नहीं है। कार्य निमित्तम च एकत्रैव स्तः एतस्मात् कारणात् गुण निषेधो न भवति। क्योंकि कार्य माने जिसको कार्य किया जा रहा है वह और निमित्त एकत्रैव स्तः, माने दोनों एक ही में है। इंग में ही माने ई में ही गित निमित्त है, माने गायता है, गित निमित्त वाला ई है, गुण निषेध है गा निमित्त भी उसी में है, और गुण भी उसी को किया जा रहा है। गुण का नहीं, गुण निषेध रूप से गुण निषेध कार्य का अनुभव कौन कर रहा है? ई। और हाँ ई, और गुण निषेध का निमित्त कौन बन रहा है? गा, वो भी उसी में, इंग में ही है, शींग में ही है। तो इसलिए कार्य और निमित्तम च एकत्रैव स्तः, दोनों एक ही जगह है। एतस्मात् कारणात् गुण निषेधो न भवति। इस प्रकार से, इस कारण से गुण नहीं होता। ध्यान रखें।
अर्थात जिसको हम कार्य कर रहे हैं वो उस कार्य को करने में निमित्त नहीं बन सकता, कार्य को करने में निमित्त नहीं बन सकता। कब? जब वो कार्य का अनुभव कर रहा है, तब उस अवस्था में। तो ये आपको ना गुण निषेधो न भवति, ये हो गया। ठीक है, अब इसका ज्ञापक बता रहे हैं जी, ज्ञापक समझ लीजिएगा। स्थंडिलाच्छयितरि व्रते इत्यत्र शयितरि, ध्यान रखेंगे, ये सूत्र है 4-2-14 है। इत्य यहाँ पर शयितरि ये वाला पद है। इति शींग धातो कृत गुण निर्देशास्याः परिभाषाया ज्ञापकम। यहाँ पर ये क्या है? त्रिच प्रत्यंत सप्तमी का रूप है, शयित्री का सप्तमी में शयितरि बनता है। अब यदि महर्षि पाणिनि ये परिभाषा को अस्तित्व स्वीकार ना करते, अर्थात कार्य को ही कार्य भी हो सकता है और वो निमित्त भी बन सकता है, यदि ऐसा होता तो फिर यहां पर गुण नहीं हो सकता था। यहां पर तो त्रिच के परे रहते गुण किया हुआ है, शयितरि में गुण किया है, गुण का निषेध नहीं हुआ। इसका मतलब महर्षि पाणिनि देख रहे हैं कि कार्यम अनुभवन ही कार्य निमित्तत्वेन नाश्रीयते। यदि ही आचार्यः कार्यणः कार्याधिकरणस्य निमित्तत्वेन आश्रयणं कुर्यात् स्पष्टमेव शयितरि इति निर्देशोनुपपन्नः स्यात्। यदि आचार्य कार्य का जो अधिकरण है उसको ही निमित्त के रूप में आश्रय करें तो स्पष्ट है कि शयितरि ये निर्देश उपपन्न नहीं होगा। फिर भी महर्षि पाणिनि ने किया है तो इसका मतलब कार्य निमित्तत्व का आश्रित नहीं बन, इसलिए यहां पर किंगति च नहीं लगेगा, शयितरि आदि अध्येता आदि है। ठीक है, वैसे तो सामान्य रूप से हमने प्रथमावृत्ति में आपको ये अध्येता शयिता आराम से सिद्धि करा दी है, परंतु ये परिभाषाएं कब उठती हैं? जब कोई व्यक्ति शंका उठाता है, प्रश्न उठाता है, तब उनका समाधान करने के लिए हैं। वैयाकरण उसको नहीं बोलते कि केवल सूत्र का सामान्य अर्थ जान लिया और किसी ने प्रश्न कर दिया तो एकदम मौन हो गए, नहीं। अनेक लोग यही समझते हैं कि हमको तो सूत्र का अर्थ पता है, ये सूत्र का अर्थ सिंपल है। सूत्र का अर्थ समझने से बात नहीं बनती, उस सूत्र पर कोई आक्षेप करे, उसका उत्तर देना आपको आता है, तब आप क्या कहलाते हैं? वैयाकरण, पक्के वैयाकरण, प्राउड वैयाकरण। तो ये परिभाषा ने एक गहरी बात बताई कि इस प्रकार की स्थिति है, इसलिए यहां पर आप किंगति च से कोई भी अर्थ करो उससे कोई परेशानी नहीं है, पर वहां पर गुण निषेध नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये जो वीडियो है 2-3 बार कम से कम देखनी पड़ेगी और पुस्तक वो पीडीएफ में आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी मैंने तो पूरा प्रयास किया है जी। ठीक है, अब यहां पर कुछ शंका उठा करके फिर उसका उत्तर देते हैं। इसमें भी शंका उठा करके इन्होंने उत्तर दिया है, अच्छी बात है। कहते हैं पूर्व पक्ष माने शंका कि ठीक है, मान लिया जी हमने कि कार्यम अनुभवन ही कार्य निमित्तत्वेन नाश्यते, मान लिया आपकी बात, ठीक है चलो, परंतु इस प्रकार से भी तो दोष आ रहा है। वो दोष बता रहे हैं, क्या दोष आ रहा है? कहते हैं पूर्व पक्ष है, यदि ही कार्य निमित्तत्वेन नाश्यते ऊर्णु धातो हो सनि प्रत्यय ऊर्णु सन का स इडागमे चकृते ऊर्णु इस इति स्थिते द्विर्वचनात् परत्वात् गुणेवादेशे च ऊर्णव इस इति जाते पुनः प्रसंग विज्ञानात् सिद्धम इति नियमेन संयमोः इति दुर्वचने विधातव्ये दुर्वचने ची इति स्थानिवत् भावे कर्तव्ये
सन्नन्तस्य कार्यत्वात् कारिणश्च निमित्तत्वेन नाश अनाश्रयणात् स्थानीयवद भावो न स्यात्। लंबा है, समझ, अब धीरे धीरे समझ के चलेंगे इसको, ठीक है। लंबा वाक्य, जो वाक्य लंबा ही बनाना पड़ेगा। अब ये कहते हैं यहां पर गुरुजी कह रहे हैं कि यदि कार्य, जो कार्य है, कार्य का अधिकरण है, वो निमित्तत्व का आश्रय नहीं बनता है, निमित्त नहीं बनता है, कहने की बात है। तो फिर क्या है, जो ऊर्णी धातु हमने ली, ऊर्णी धातु से हमने क्या किया, सन प्रत्यय किया, धातु हो कर्म है समान कृतघात इच्छायाम वा से सन प्रत्यय किया, तो ऊर्णु आ गया। फिर इसको क्या है, आर धातु कस्टिड बलादे से ईटागम हो गया, तो इच्छा कृत्य मैंने ईटागम कर लिया, तो क्या स्थिति हो गई, ऊर्णु इस, ऐसी हो गई, इति स्थिति, ऐसी स्थिति हो गई। अब दुर्वचनात् परत्वात् गुणेवादेशे च, कहते हैं यहां पर क्या है, तो दुर्वचन प्राप्त है, संयंगों से दुर्वचन प्राप्त है, और फिर गुणादेश भी प्राप्त है। तो कहते हैं परत्व से दुर्वचन से पहले क्या, परत्व से गुण होगा और अवादेश होगा, अवादेश भी परत्व है, पर ये सूत्र है सारदा तो कारदातु का यो एचो यवा यावह, ये सूत्र क्या है, सन यंगो जो दुर्वचन करने वाला सूत्र है, इससे बाद में। तो परत्व से ये पहले कार्य होंगे, जब पहले ये कार्य हो जाएंगे तो क्या स्थिति बन जाएगी, ऊरणा व एस, ये स्थिति बन गई, ऊरणा व एस इति जाते, ऐसा होने पर। अब क्या है, पुनः प्रसन्न विज्ञाना सिद्धम, ये परिभाषा आगे 40 में पढ़ेंगे कि कहीं पर कोई कार्य, माने अभी यहां दुर्वचन प्राप्त था, गुण प्राप्त था, तो पहले हमने गुण कर लिया, फिर दुर्वचन प्राप्त था, फिर अवादेश प्राप्त था, उन्होंने अवादेश भी कर लिया। अब क्या, दुर्वचन को रुक गया, तो शंका होती है कि अब दुर्वचन रुक गया तो आगे दोबारा होगा कि नहीं होगा। भाई हमने किसी को मना कर दिया कि ये काम मत करो, तो अब वो कभी ये काम वो करेगा ही नहीं, कभी क्या करेगा कभी। तो कहते हैं कि दुर्वचन थोड़े समय के लिए रोका है, गुण हो गया, अवादेश हो गया, फिर यदि प्राप्त है तो पुनः प्रसंग विज्ञान सिद्धम, यदि उसका दुर्वचन का पुनः प्रसंग आ रहा है, पुनः वो स्थिति तैयार है, तो फिर दोबारा हो जाएगा दुर्वचन है। यदि हमने किसी व्यक्ति को किसी समय कार्य का मना किया है, वो समय निकल गया, बाद में अब वो उस काम को कर सकता है, बाद में कर सकता है। भाई हमने कहा थे ये काम नहीं करना, अभी रुको, तो वो रुक गया, कोई बात थी, कोई विषय, कोई ऐसा समय कारण था, हमने उतने समय के लिए मना किया, बाद में यदि उसका प्रसंग आता तो वो कर देगा। वैसे दुर्वचन का प्रसंग आ रहा है तो हो जाएगा फिर, तो दुर्वचन का निमित्त तो अब भी है सन। तो इससे इति नियमेन, इस नियम से सन यंगो हो इति दुर्वचने विधातव्य। अब क्या है, सन यंगो से दुर्वचन करेंगे, क्या करेंगे, सन यंगो से दुर्वचन। सन यंगो का आप एक बार अर्थ देखेंगे, पहले मैं पढ़ के बताता हूं आपको। ये सन यंगो में क्या है, षष्ठी है, सप्तमी नहीं है, ये क्या है, षष्ठी व्यक्ति द्विवचनांत का रूप है। इसलिए इसका जो अर्थ करते हैं वो क्या करते हैं, ये सन्नन्तस्य ञङन्तस्य च अनभ्यासस्य धातोः अवयवस्य प्रथमस्य एकाचः अजादेः द्वितीयस्य वा द्वे भवतः। ठीक है, कि सनंत, सनंत को पूरा आएगा, सनंत, सन के परे रहते नहीं यहाँ पे, सनंत और यंगंत के जो धातु माने सनंत और यंगंत, जो अभ्यास से रहित जो धातु है, उस धातु के प्रथम एकाच अवयव समुदाय को दुत्त होगा, और आजादी धातु है तो उसके द्वितीय एकाच समुदाय को दुत्त होगा।
ये समझना। अब यहां पर दुर्वचन हम करने चले, इसके पर ये इसके अंदर ये है, ये सनंत पूरा कितना है ध्यान रखेंगे। सनंत तो ये हो गया पूरा पूर्ण व इस सूत्र ने कहा इसका ये कैसा आजादी है, आजादी होने के कारण से इसके द्वितीय एकाच समुदाय को द्वित्व होगा। द्वितीय एकाच समुदाय इसमें क्या आएगा, द्वितीय एकाच समुदाय आएगा, द्वितीय ये पहला अच है और ये अणा, अणा का क्या है ये अ, ये दूसरा अच है। और इसमें इस अच का समुदाय कहां तक चलेगा, दूसरे अच से अच तक, माने ये राणा और व इतना आ जाएंगे, ये वर्ण आ जाएंगे द्वितीय अच के अंदर। द्वितीय एकाच समुदाय ये हो गया, ठीक है। अब यहां कहते हैं दुर्वचनेची विधातव्ये, दुर्वचनेची इति स्थानीवद भाव कर्तव्ये सन्नन्तस्य कार्यत्वात् कारिणश्च निमित्तत्वेन न आश्रयणात् स्थानीवद भावो न स्यात्। स्थानीवद भाव यहां कैसे हो जाएगा देखिएगा, यहां बस इसमें कि ये क्या है सनयंगो हो। अब यहां दुर्वचनेची लगेगा, जो कि ये दुर्वचनेची मान दुर्वचन निमित्तक, दुर्वचन निमित्तक आजादी प्रत्यय है। दुर्वचन निमित्तक माने सन है दुर्वचन का निमित्तक, तो सन्नंत का, और ये आजादी भी है, आजादी भी है। तो कहते हैं कि दुर्वचने विधातव्य। अब हम इसको दुर्वचन करने चलेंगे, दुर्वचन करने चलेंगे तो इससे परे रहते जो जो कुछ यहां पर अजादेश हुआ है, ये वास्तव में कैसा था, पहले ऐसा था ऊ था, अब ऊ को अब हो गया। तो हम जब दुर्वचन करने चलेंगे तो दुर्वचन किसका होना चाहिए, स्थानीयवत होकर के इसका होना चाहिए, उणु का। उणु माने नु आएगा, रा हट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक है, और यहां पर ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर ये आएगा, ठीक है। रेफ का तो दुर्वचन नहीं होगा, ठीक है। रेफ का रेफ तो हट जाएगा क्योंकि नंद्रा संयोगादय लगेगा, ठीक। तो यहां पर कहते दुर्वचन करने विधातव्य माने करने जाए तब उस समय दुर्वचनेची से क्या हो जाएगा, स्थानीयवत भाव कर्तव्य, स्थानीयवत भाव करने लगेंगे तो अब क्या होगा, सन्नन्तस्य कार्यत्व। ये जो पूरा क्या है वास्तव में कार्य है, क्या है ये सनियंगो हो जो द्वित्व कर रहा है, ध्यान रखेंगे। सनियंगो हो क्या है, कार्य है, द्वित्व करने में, द्वित्व करने में कार्य है। तो पूरा ये सन के परे रहते नहीं होता, सन सहित होता है। तो कहते कर्तव्य सन्नन्तस्य कार्यत्वात् कारिणश्च, और कार्य होने के कारण से ये कार्य भी है, कार्य का कार्य होने के कारण से उस कार्य का निमित्तत्वेन। अब आप इसको निमित्त कैसे बना लेंगे, इसको निमित्त कैसे बना लेंगे, ये पूरा क्या है कार्य है, और उसको आप दुर्वचनेची में निमित्त कैसे बना लेंगे। जो दुर्वचन हो रहा है वो इसी में से तो हो रहा है, कार्य तो ये पूरा है संयंगों की दृष्टि से। दुर्वचनेची जब लगाने लगे तो हमें स्थानीय भाव करना है केवल इसको, दूसरे अच समुदाय को, तो वो भी तो कार्य का ही तो भाग है वो भी। तो कहते हैं निमित्तत्वेन न आश्रयणात्, क्या है न, हम इसको ये निमित्तत्व आश्रय नहीं बन सकता, क्यों, परिभाषा है हमारे पास, कार्यम ही अनुभवन ही कार्य निमित्तत्वेन आश्रयते। तो यहां पर यही दुर्वचन में अजादेश जो हुआ है स्थानीय भाव में, जो कार्य है वही निमित्त बन रहा है। तो कहते हैं आगे न स्यात् ततश्च
अजादेर द्वितीयस्य इति नव इत्येतस्यैव दुर्वचनम स्यात्। तो संयुगों के साथ में अजादेर द्वितीयस्य मना जो आजादी होगा तो उसके दूसरे होगा, द्वित्व माने स्थानीय मत प्राप्त नहीं होगा परिभाषा के बल से। तो क्या होगा, ये जो है केवल उसमें नव को द्वित्व होगा, नव नव, क्योंकि रेफ तो नंद्रा संयोग से उसका नहीं होगा, वो तो हट जाएगा। तो नव जो अब उस रेफ के कारण से ही वो ये ना अणा हुआ था, परंतु हम जैसे इसको अलग करने के दुर्वचन करेंगे तो रेफ तो अलग रह जाएगा, वो निमित्त बनेगा नहीं अणत्व में, तो अणत्व से रहित नत नकार का द्वित्व होगा, नकार सहित का। तो नव इत्येतस्यैव दुर्वचनम स्यात्, इसी का दुर्वचन होना चाहिए। तथा च सती अभ्यासस्य संयतः इति इत्वे, फिर क्या करेंगे, द्वित्व हो जाएगा, अभ्यास में हमारा ये बचेगा, नव नव कर लेंगे, ठीक है, नव नव कर लेंगे। तो अपनी कॉपी में लिखते जाइए तब समझ आएगा। तो क्योंकि अभी मैं लिखूंगा तो मेरे को आगे पीछे इसको स्क्रॉल करना पड़ता है। तो अब जब अभ्यास में जो तथा च सती अभ्यासस्य, अभ्यास में क्या बनेगा, संयतः, ये आकार मिलेगा हमें, पूर्व अभ्यास संज्ञा होगी। तो उस आकार को जो अभ्यास वाला नव बनेगा, न का आकार है, उसको इत्त प्राप्त होगा, इत्त प्राप्त होगा तो ऐसा रूप बनेगा जी, क्या बनेगा, पूर्ण नाविशति। मैं यहां पर लिख देता हूं थोड़ा सा आपके लिए, क्या देखिए, ये है हमारी ये नहीं, ये गुण हो गया, और ये ई और ये सा, ठीक। अब हमने यहां पर द्वित्व किया, ये परिभाषा हमारे पास में है, तो परिभाषा ने क्या है, यहां पर दुर्वचनेची का मना कर दिया, भाई स्थानीय मत नहीं हो सकता, क्योंकि ये कार्य भी है और ये निमित्त भी बन रहा है उसी में। क्या, ये पूरा कार्य भी है और ये दुर्वचनेची से माने माने जो आजादी माने परनिमित्त का, जो माने आजादी के पर रहते परनिमित्त का वो आजादेश है। दुर्वचनेची का जो अर्थ है वो यही तो किया है इन्होंने, देखिएगा। दुर्वचन निमित्ते अचि प्रत्यये अचि परतो अजादेशः स्थानीय रूपो भवति दुर्वचन एवं कर्तव्य। दुर्वचन निमित्तक, दुर्वचन निमित्तक यहां पर क्या है, ये इस है, क्योंकि सनंतस्य सनंत आ रहा है, माने सन यंगो हो तो सन लेंगे, सन का यवय तो ये आजादी हो गया। अब इसके पर जो जो इसमें आदेश हुए हैं वो, परंतु सन यंगो जब द्वित्व करेंगे, ध्यान रखेंगे द्वित्व में क्या है, पूरा ये निमित्ती ये कार्य है, तो सनंत को कहा है। तो अब यहां पर जब द्वित्व करने लगे तो इन्होंने कहा कि स्थानीय मत नहीं होगा, परिभाषा है हमारे पास में, ये इसमें से ये जो सनंत है ये निमित्त भी बन, ये आप कहें कि ये निमित्त भी बन जाए, इसी सनंत में से कुछ भाग निमित्त बन जाए और कुछ भाग कार्य बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता, तो पूरा ही माना जाएगा। तो यहाँ पर द्वित्व नहीं होगा, वो अजादेश नहीं होगा, तब इसका द्वित्व करेंगे तो द्वित्व में क्या स्थिति हमारी आएगी, ये उ र और ये नव और ये नव, ठीक है, ये व है, ध्यान रखेंगे, पूर्व व्यासालादि शेष। अब अभ्यास संयता से अहित्व प्राप्त हुआ, इत्व हुआ, फिर इसको अणत्व आदि हो जाएगा, शाभ्याम समान पदे से अणत्व हो गया। तो और ये तो चला है ऊर्णे, ऊर्णे और न विशति आदेश पत्र लगे, ऊर्ण न विशति ऐसा रूप बनेगा, ये गलत रूप है। तो कहते हैं कि यहां पर हमें इष्ट क्या है,
नु ये कहा इष्यते च स्थानीवत भावेन नु इत्येतस्य दुर्वचनम। परंतु इष्ट क्या है कि स्थानीवत भाव यहां पर हो जावे। स्थानीवत भाव तभी हो सकता है जब ये परिभाषा ना लगे। दुर्वचनम यथा स्यात् तथा च सति ऊर्णु न विशति इति रूप इष्टम रूपम सिद्धम भवितुम अर्हति। सिद्ध हो सकता है इष्ट रूप। अब इसका समाधान दे रहे। क्या है? इसका समाधान दे रहे। इस समाधान को भी समझ लीजिएगा। इस समाधान मैंने आपको पिछली कक्षा में कहा था कि ये कक्षा बड़ी कक्षा होगी, 1 घंटे से अधिक की होगी। अब देखिएगा, थोड़ा ये कठिन तो है वैसे, पर आप इसको थोड़ा प्रयास करेंगे तो समझ में आएगी। आपको भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। समाधानम, समाधान क्या है? एवं च एवं विधम दोष प्रसंगम अवलोक्यैव हि परिभाषायां कार्यम अनुभवन कार्yi इति उक्तम। इस प्रकार के ही दोष प्रसंग को ध्यान में रख करके ही परिभाषा के अंदर ये पद पड़ा हुआ है, कार्यम अनुभवन कार्yi इति उक्तम। अर्थात तदेव कार्yi निमित्त रूपेण नाश्यते यत कार्यम अनुभवति। वह ही कार्yi माने कार्य का अधिकरण निमित्त रूप का आशय नहीं बनता है जो कार्य का अनुभव कर रहा हो। कार्यम अनुभवन तो कार्यम अननुभवन तो कार्य निमित्तत्वेन आश्रियते। परंतु जो कार्य का अनुभव नहीं कर रहा, माने कार्य जिसको नहीं किया जा रहा, ऐसा कार्य तो निमित्त बन जाता है। माने कार्य निमित्तत्वेन आश्रियते। आश्रयितुम शक्यते इत्यर्थ। माने वो तो आश्रय बन सकता है, उसको लेकर के तो कार्य किया जा सकता है, वो निमित्त बन सकता है। अभी समझना, अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी घटा के बताएंगे कैसे। बहुत सूक्ष्म इसमें अंतर दिखाया गया है, ध्यान रखेंगे। एवं च इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ऊर्णव प्लस इस, ऐसी स्थिति हमारी हो गई थी गुणादि होकर के। इत्यत्र सनन्तस्य कार्यत्वे, यहां देखा एक कार्यत्वे भी क्या ऊर्णव इस, यहां पर सनन्तस्य कार्यत्वे माने पूरा सनंत कार्य होने पर, तो प्रत्यय होने पर भी दुर्वचनेची इति प्रवृत्ति वेलायाम, ध्यान रखेंगे। माने पूरा ये है तो कार्य ये पूरा है, ध्यान रखेंगे। परंतु दुर्वचनेची जब ये लगेगा प्रवृत्ति वेला, जब दुर्वचनेची सूत्र की प्रवृत्ति कराएंगे तो ईसा माने ये वाला ईसा इत्येतस्य निमित्तता आश्रियते। दुर्वचनेची में क्या वास्तव में क्या कहा जा रहा है? दुर्वचनेची में ये कहा जा रहा है कि भाई निमित्त, दुर्वचन निमित्तक आजादी प्रत्यय, यही तो है। क्या है? दुर्वचन निमित्ते अजी अची परतः यो अजादेश। दुर्वचन का निमित्तक, भाई दुर्वचन का निमित्तक तो सन है, चाहे वो सन के परे हो चाहे सनंत को, बात तो वही है। दुर्वचन में निमित्त वास्तव में सन ही है, तो वही कहते हैं सन्नन्तस्य कार्यत्वेपि। दुर्वचनेची जब लगाएंगे हम तो इति प्रवृत्ति वेलायाम इत्येतस्य निमित्तता आश्यते। तो दुर्वचनेची अच्छी माने ये आजादी निमित्त रूप में निमित्तता को आशय स्वीकार कर लेगा, अर्थात निमित्त बन जाएगा। तस्माच्च पृथक भूतस्य
नु शब्द से दुर्वचनम कर्तुम इष्यते। क्या उससे पृथक माने इससे पृथक, इसको नु है माने नु माने नव को नु हो जाएगा। नु शब्द से दुर्वचनम कर्तुम इष्यते में नु नु दुर्वचन ऐसा करते हैं, नु नव करेंगे माने स्थानीय में दो करके वो पहले नो बना था फिर नु नु था सबसे पहले तो नु हो जाएगा। एतस्मात् कारणात् एवं विधेषु प्रसंगेषु नानया परिभाषया काचित बाधोपस्थाप्यते। इस प्रकार के प्रसंग से इस परिभाषा के द्वारा कोई भी दोष नहीं आता है। अब आप देखें, ये देख लेंगे कि कार्य माने जो यहां पर स्थानीयवत रूप ये कार्य कर रहा है, ये क्या है, इस माने इसका निमित्त इसके लिए ये अलग स्थिति हो रही थोड़ी सी, इसके लिए ये निमित्त बन रहा है, इस पूरा निमित्त नहीं बनना, ये ध्यान रखेंगे। पूरा तो ये कार्य है, परंतु कार्य के अंदर भी हमने उसके एक भाग को इसको निमित्त बनाया और कार्य का अनुभव कहां हो रहा है, कार्य का अनुभव इसमें नहीं हो रहा, कार्य का अनुभव हो रहा है यहां पर नव में हो रहा है, माने कार्य तो कार्य यह वास्तव में दुर्वचनाची में ये हो रहा है, इसको हम स्थानीयवत कर रहे हैं। ये कार्य नहीं है, दुर्वचनेची की दृष्टि में ये कार्य नहीं है, दुर्वचन में तो वो बन रहा है, पर स्थानीयवत में ध्यान रखेंगे, स्थानीयवत भाव में ये क्या है, इसको हमें इस कार्य करना, ये कार्य है और ये बन रहा है निमित्त, तो वो निमित्त बन जाएगा, ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है, वही फिर दोबारा यहां पहले एवं च ऊर्णव ऐसा इत्यत्र सन्नन्तस्य कार्यत्वेपि, पूरा सन्नंत कार्य होने पर भी दुर्वचनेची इति प्रवृत्ति वेलायाम, जब इस सूत्र की हम प्रवृत्ति करेंगे उस समय इस इत्येतस्य माने इस जो है इसका वो निमित्त बन जाएगा, क्योंकि कार्य का अनुभव उसको नहीं हो रहा। तस्मात् पृथक भूतस्य नु शब्द से दुर्वचनम कर्तुम इष्यते। कार्य किसको हो रहा है, कार्य इसको होगा, इसको। यदि इसी को कार्य हो रहा होता और ये ही निमित्त बन रहा होता तो नहीं हो सकता था, ये परिभाषा यही कहती है। जैसे वहां पर इंग में ई को ही हम गुण कर रहे थे और ई को ही क्या है गित मान रहे थे, एक ही में तो हो रहा था, परंतु यहां तो जब दुर्वचनेच की दृष्टि में तो अलग अलग हो रहा है। तो ऐसे स्थानों पर कोई शंका करे तो उसका उत्तर यह है कि कार्यम अनुभवन ही कार्य, जो कार्य का अनुभव कर रहा है वो कार्य। दुर्वचनेची के लिए ये पूरा कार्य नहीं है, संयमों के लिए ये कार्य है, ये कहना चाह रहे हैं। दुर्वचनेची के लिए क्या है, कार्य ये है और ये है निमित्त, तो वो निमित्त बन जाएगा। आगे कहते हैं यत्र ही कार्य निमित्तम च एकमेव भवति तत्रैवास्याः परिभाषायाः स्वीकृतत्वात्। कहते हैं क्योंकि जहां पर कार्य और निमित्त एक ही हो, वही कार्य हो वही निमित्त हो, वहां पर इस परिभाषा की स्वीकृति होने के कारण से तद यथा, देखिएगा अब आगे उदाहरण और दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। ये थोड़ा आपको लिख के और समझना पड़ेगा विस्तार से अपनी कॉपी पर। तद यथा इस प्रकार से रि धातो सनि इति गुणे च कृते अर इस इति स्थिते दुर्वचनेची इति दुर्वचने कर्तव्ये जादेशः प्रकृत परिभाषा बलात् न स्थानीवत भवति। कहते हैं अब एक दूसरा शब्द ले रहे हैं, रि धातु है, रिगतो, इससे सन प्रत्यय लाए, इट कर लिया और गुण कर लिया, ठीक है, तो क्या हो गया, आर इस, ऐसी स्थिति हो गई। और
इस इति स्थित है दुर्वचने ची, यहां पर भी क्या परत्व से गुण हो जाएगा पहले, ठीक है, और इट हो जाएगा। अब यहां पर दुर्वचन ची लगाएंगे, दुर्वचने ची इति दुर्वचने कर्तव्य, कर्तव्य अजादेश प्रकृति परिभाषा बलात् न स्थानीवत भवति। अब ध्यान रखेंगे यहां पर भी क्या है, संयंगो लगा, क्या लगा, संयंगो। परंतु ये कहते हैं कि यहां पर जब दुर्वचनेची हम लगाने लगेंगे, दुर्वचनेची लगाने लगेंगे तो दुर्वचनेची लगाने लगेंगे तो क्या है, इसका दुर्वचनेची का जो कार्य, जो इसका संयंगों की दृष्टि में ये क्या है, पूरा कार्य है ये हमारा। तो अब यहां पर ये दिखाते हैं, इसको और समझ लीजिएगा थोड़ा सा कि दुर्वचने कर्तव्य अजादेशो प्रकृति परिभाषा बलात् न स्थानीवत होती, यहां नहीं होगा। आप ध्यान रखेंगे यहां पर ये अर गुण होकर के ऐसा बन गया। अब यहां पर अजा मने संयंगो हो अजादिर द्वितीय से, यहां पर क्या है, द्वितीय अच क्या है, द्वितीय अच समुदाय ई और स और र क्या है, हम जब द्वित्व करेंगे तो द्वितीय एकाच समुदाय को तो होगा, आजादी है तो ये, तो इसमें वास्तव में क्या आ रहा है हमारा, ये आ रहा है रिस, इस भाग को द्वित्व होगा, ये यहां पर दिखाया नहीं है ऐसा। यहां पर हम द्वित्व करने लगेंगे तो इसको द्वित्व होगा, द्वितीय एकाच समुदाय को, और दुर्वचनेची लगाएंगे है। अब क्या है, जैसे हम दुर्वचन करने चले वैसे ही दुर्वचनेची आ गया। अब दुर्वचनेची ने क्या कहा कि दुर्वचन निमित्तक अजादि प्रत्यय परता यो अजादेशा स रूपादेशो भवति दुर्वचने कर्तव्य। अब हमें ये समझना है कि ये जो ये है रिस, रिस में मुख्य रूप से, मुख्य रूप क्या है, मुख्य रूप इसमें ई है, ये ई है वास्तव में। रा और स तो गौण रूप है, रा और स नहीं होंगे तो भी द्वित्व हो जाएगा है? वो तो उसके साथ में चलते हैं। तो अब इनका कहना है कि दुर्वचनेची में ये क्या बन रहा है, ये इस ये क्या बन रहा है, निमित्त, ये माने इसको द्वित्व कर रहे हैं, वो अजादिर द्वितीय द्वित्व किसको हो रहा है, इसको, इस भाग को हो रहा है, ई को हो रहा है मुख्य रूप से, ई को ही हम कार्य कर रहे हैं। तो ई क्या बन रहा है, माने ई माने रिस, रिस क्या बनेंगे, कार्य। और दुर्वचनेची से हम जब इसको रूपादेश यहां पर करने लग रहे हैं तो ये कार्य वास्तव में ये नहीं है, कार्य तो यही है, द्वित्व तो इसी को हो रहा है। अब ये द्वित्व करने के काल में ये निमित्त नहीं बन सकता, क्या, ये निमित्त नहीं बन सकता, क्योंकि ये निमित्त भी बन रहा है और कार्य भी हो रहा है, इसी को कार्य भी हो रहा है और निमित्त भी बना रहा है आजादी, क्योंकि कार्य का अनुभव भी इसी को हो रहा है और निमित्त भी हम इसी को बना रहे हैं। रूपादेश यहां ऊपर हो रहा है, ध्यान रखें, रूपादेश मात्र होना, रूपादेश मात्र ही तो हो रहा है, उसको कुछ हो तो कुछ नहीं रहा, क्योंकि ये हलादी धातु नहीं है, ये अजादी धातु है और ये एकाच धातु है। पहली वाली जो धातु थी हमारी वो ऊर्णु, वो दो अच वाली थी, जब हम उसमें सनंत जोड़ते हैं तो उसमें तीन अच मिल रहे थे हमको, क्या बन रहे, तीन अच। वहां पर जो ऊर्णु नविष्यति में क्या हो रहा था, जो इस था वो निमित्त बन रहा था और कार्य किसको हो रहा था, नू को। इतना समझ में आ रहा होगा, कार्य किसको हो रहा था, नू को। यहां पर स्थिति अलग है, यहां पर क्या इस ही निमित्त बन रहा है दुर्वचनेची में और इसको ही अजादिर द्वितीय से सन्ने लग करके द्वित्व हो रहा है।
इसलिए यहां पर यह परिभाषा लग जाएगी, कार्यम अनुभवन ही कार्य निमित्तत्व नाश्यते, ये कार्य भी इसी को हो रहा है और ये निमित्त भी नहीं बनेगा, अर्थात ये निमित्त नहीं बन सकता, ये ऐसा ही ऐसा रूप आदेश यहां पर नहीं होगा। अत्र इत्येतद् अजादेशस्य निमित्त रूपेण आश्रियते दुर्वचन रूपम कार्यम कर्तुम तस्यैव आश्रयणम क्रियते इति न भवति स्थानीयवत भाव। यहाँ पर वास्तव में ई का कहने का मतलब इनका रिस ही है, क्या है, इधर र जुड़ जाएगा और ये सा लग जाएगा, ठीक है, और मुख्य ई है इसलिए ई लिया है, रिस कहना चाह रहे हैं। यहां पर रिस माने ई इत्ते, ये जो है अजादेशस्य निमित्त रूपेण, माने अजादेश, अजादेश माने जो री को गुण हुआ था, री को गुण हुआ था वो ई के कारण ही तो हुआ था, ई उसमें निमित्त था, तो वही कहे अजादेश। अजादेश माने अच के स्थान में, री के स्थान में जो अर हुआ है अजादेश, तो वो उस अजादेश का निमित्त रूप से नहीं बन पाएगा। तो अजादेशस्य जो अच के स्थान में आदेश हुआ है उसका रूपादेश करने में निमित्त रूप से आश्रयते दुर्वचन रूपम कार्यम कर्तुम, और दुर्वचन रूपी कार्य भी इसी को होगा, दूसरा अजादेश से। तस्यैव आश्रयणम माने वही उसका आश्रय है, क्रियते इति ऐसा किया जाता है, इसलिए न भवति स्थानीय भाव, इसलिए यहाँ पर स्थानीय भाव नहीं होता है। कहाँ, यहाँ री को। तथा च सती रिस रिस इत्येव दुरुक्ते, अब यहाँ पर ऋष ऋष ही होगा, ध्यान रखें। यदि यह स्थानीयवत हो जाता, स्थानीयवत हो जाता तो यहां पर क्या री दिखता, क्या दिखता, री दिखता, तो री दिखता तो जब दुर्वचन करते तो र तो आता ही नहीं, दोष आ जाता, इसका दुर्वचन नहीं होना था वास्तव में, परंतु रूपादेश होने से क्या ये र हट रहा था, क्या हो रहा था, र हट रहा था, जबकि हमें र रखना है। तो वही का तथा च सती ऋष ऋष इत्येव दुरुक्ते, ऋष ऋष को दुत्व हो जाएगा। आरे ऋषति इति इष्टम रूपम सिद्धम भवति विभावनीयम सुधी भी, इस प्रकार से विद्वानों के द्वारा ये अच्छी प्रकार से इष्ट रूप होता है, ऐसा विभावनीय माने चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। परिभाषा तो आपको कठिन तो लग रही होगी, इसमें सूक्ष्म बात कही है थोड़ी सी, इसलिए पर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से बार बार रुक रुक करके मुझे सुनिएगा। मैं तो अपनी तरफ से पूरी शक्ति लगा रहा हूं कि आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, पर ये विषय सूक्ष्म है इस परिभाषा का, ये स्थूल विषय नहीं है। इसमें हमें भेद करना सीखना पड़ेगा कि भेद करना कार्य और कार्यम अनुभवन, ठीक है, कौन कार्य बन रहा है, कौन निमित्त बन रहा है, किसको कार्य का अनुभव हो रहा है, इन बातों में भेद करना पड़ेगा। पहले जहां पर भी ये घटा के बताया वहां भेद करके देखिएगा। इन्होंने कई उदाहरण देकर के बात स्पष्ट कर दी। एक अरिषति में ये कह दी कि यहां पर भी, अब मैंने आपको बताया ना, यहां पर देखिए, यहां पर आप देखेंगे इसमें यहां पर क्या हो रहा था, जो द्वित्व रूपी कार्य हो रहा था वो इसको हो रहा था, और द्विवचनेची जो निमित्त बन रहा था वो ये बन रहा था, इसलिए यहां पर ये वाली परिभाषा नहीं लग पाई, द्विवचनेची ने स्थानीयवत कर दिया था। और अरिषति में उल्टी स्थिति हो गई, इसी को द्वित्व, क्योंकि यहां पर तो तीन है हमारे पास में, तो अजादेर द्वितीय से ये इसको द्वित्व हो रहा है, वहां पर केवल हमारे पास सनंत में दो ही मिल रहे हैं, एक री माने अर का आ है और इस जो दूसरा इस है वास्तव में, ये यहां वहां पर इसको द्वित्व हो रहा है वास्तव में, माने इट का ही हो रहा है। इसमें हमारे पास में वास्तव में उसमें इसमें भी तीन है, पर तीन में इसमें, और एक तो ये हो गया हमारा, और इसमें हमारे, अच्छा इसमें चार हैं, क्षमा कीजिएगा मैं थोड़ा सा ध्यान चुके, इसमें चार है ना, इसमें एक दो और तीन चार, ये चार है, उसमें तीन है,
मैंने सन का आकार हटा करके 2 कह रहा था वास्तव में, और सन का आकार हटा करके इसमें 3 थे, ऐसे वास्तव में कहना चाह रहा था। तो बस तात्पर्य यह है कि यहां पर जो ई है ये, इसको कुछ नहीं हो रहा, इसको कार्य नहीं हो रहा, इसको रूपादेश नहीं हो रहा। रूपादेश किसको हो रहा है? इसको। और निमित्त क्या बन रहा रूपादेश में? ये। और यहां पर स्थिति क्या हो रही है? उल्टी। यहां पर क्या है? रूपादेश किसको हो रहा है? रूप तो इसका आ रहा है, और कार्य किसको हो रहा है? इसको। और रूपादेश में निमित्त कौन बन रहा है? ये। कार्य द्वुत रूपी कार्य भी इसी को हो रहा है ना। देखो दुर्वचन दुर्वचनीय कर्तव्य, दुर्वचन भी तो आएगा। दुर्वचन किसको हो रहा है? इसको नहीं दुर्वचन हो रहा, दुर्वचन इसको हो रहा है। वहां पर दुर्वचन दूसरे वर्ण को हो रहा था, निमित्त ई बन रहा था, इसलिए वहां पर वो परिभाषा नहीं लगी, और यहां पर ये परिभाषा लग गई, इसलिए आर्य ऋष्यति ये बन गया। यहां पर एक टिप्पणी लिखी है कि जिसमें रि धातु तो अनिट है, तो इसमें पुंग रंग वशाम शनि से सन के पर रहते इट होता है। ठीक है, देख लीजिए। तो चलिएगा जी, आज कक्षा तो थोड़ी बड़ी हुई है, पर कम से कम आप इसे 3 बार पढ़िएगा, 3 बार कम से कम पढ़िएगा। फिर भी कुछ भाग बच जाता है तो फिर आप काशिका में और महाभाष्य में इसे समझ लेंगे आराम से। ठीक है, अब आप देखिएगा व्याकरण का विषय कितना सूक्ष्म है सूक्ष्म। पसीना निकल रहा हमारे तो पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, चलिएगा। सर्वेभ्यो नमः।